चलिए, भूख लगा तो खाओ डिफरेंशिएशन। सुनो, डिफरेंशिएशन चैप्टर यस आज ही से स्टार्ट हो रहा है। कल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, और आज से स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशिएशन। डी बड़ा लिखे, क्या है छोटा लिखो, कोई दिक्कत है क्या? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? कोई बोले तुमको कि भाई डिफरेंशिएट करो, तो एक वर्ड याद रखना है, रेट ऑफ चेंज। क्या याद रखना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्योंकि 12th में है तो अनदर फंक्शन बोल सकते हैं, अगर यही हम 11th में होते हैं तो रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है, लेकिन 12th में अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी किया गया है। यानी डिफरेंशिएशन वर्ड आया ही है रेट ऑफ चेंज। फिजिक्स में पढ़े होगे रेट ऑफ चेंज, अगर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलते हो? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और जहां रेट ऑफ चेंज बोलेगा यानी डिफरेंशिएट कर देना। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी रेट ऑफ चेंज को दिखाने का तरीका यह है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और इसका रेट ऑफ चेंज करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? डी वाई बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, डी वाई बाई, और इसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या नाम है? फर्स्ट डेरिवेटिव। यानी एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स लिखे, या एफ डैश एक्स लिखे, या कहीं पे y1 दिख जाए, या कहीं पे d डैश दिख जाए। एक बार डैश या एक बार y1 कहने का मतलब यह है फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डिफरेंशिएशन। सेकेंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे 12th में सेकेंड डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन आता है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको पहला डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया है तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए यहां स्क्वायर लगाइएगा, देखिएगा जरा, और कहां? नीचे स्क्वायर लगाइएगा। ये सिंबल किसका है? सेकेंड डेरिवेटिव का। और यहां पे लिखिएगा एफ डबल डैश एक्स या y2 या d डबल डैश, d डबल डैश। अच्छा, कहीं कहीं हमें ऐसा भी लिख रहा है d पे पावर 1 या d पे पावर 2, तब भी क्या समझ जाना है? सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है। अच्छा, एक चीज और, आपने fx लिखा, क्या आपको पता है इस fx को y भी बोलते हैं? तो अगर कहीं पे ऐसे बोल दे कि फाइंड dy बाई dx, तो समझ जाना y मतलब वो फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करना है। तो जिस तरह आपने इसको लिखा dy बाई dx, तो इसको क्या लिखोगे? तो बोले सर सिंबल तो वही है, आपने बताया यहां स्क्वायर और यहां स्क्वायर, तो लिखो, क्या लिखोगे? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव। अगर हम लोग एक और बात करें, थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव तो तुम्हारे क्लास में नहीं है, इन केस कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो डरने की बात। सिंबल कहां? यहां 3 और यहां 3, समझ रहे बात? यहां 3 और यहां 3 लगा देंगे, और यहां पे ट्रिपल डैश दे देंगे, और यहां पे y3, यहां 3 डैश या d3, और यहां पे dy है ना क्यूब, d क्यूब बाई अपॉन में dx क्यूब। क्या है ये? सिंबल है डेरिवेटिव का। अब हमें ये सिंबल तो जानना ही है, साथ के साथ इसका फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो आप डेरिवेटिव समझ गए, इसको लिख लेना है क्योंकि भूल जाता है। अच्छा, यहां तक आप लोगों को विजन क्लियर है? ठीक है, थोड़ा बेसिक फॉर्मूले के बाद हम लोग तुरंत क्वेश्चन पे आएंगे। पहला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। एक बात याद रखना है, अगर ये x के जगह कुछ भी हो, समथिंग पे पावर n, समथिंग पे पावर n कुछ भी हो, समथिंग पे पावर n कुछ भी हो, आप अगर ये x है, अच्छा इसको विथ रिस्पेक्ट टू dx के फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में? dx के फॉर्म में करते हैं, तो यहां भी समथिंग लिखना पड़ेगा, यानी समथिंग पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू, क्या फॉर्मूला बताओ? n इंटू समथिंग पे पावर
एक बात पता चला कि सर हो सकता है कि x भी दिखे और x ना भी दिखे, साइन x पे होल स्क्वायर रहे, e पे पावर x का होल स्क्वायर रहे, log x का होल स्क्वायर रहे, या होल क्यूब होल फोल, यानी पता यह चला कि जरूरी नहीं कि x रहे। n तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये x की जगह भी कुछ भी हो सकता है। इसी को चेन रूल बोलते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में करने के लिए, उसी के रिस्पेक्ट में करने के लिए। समझ रहे हो बात? तो ये ध्यान रखना है। अब आइए जरा, अगर मान ले हम डिफरेंशिएशन पूछे e पे पावर x का डिफरेंशिएशन, तो क्या बोलोगे? e पे पावर x। और अगर हम बोल दें log x का डिफरेंशिएशन, तो क्या बोलोगे? एक बात और याद, बेस में e है इसीलिए 1/x, अगर बेस में कुछ और रहेगा तो 1/x नहीं होगा। तो हम तुम्हें फॉर्म, पावर का फॉर्म के लिए क्वेश्चन बोल रहे थे कि मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 4 है, तो क्या लिखोगे बताओ? x पे पावर n है, n इंटू x पे पावर n माइनस 1। अरे क्या लिखेगा सर? n इंटू x पे पावर n माइनस 1 क्या हो गया? 4x क्यूब हो गया। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं e पे पावर x का होल स्क्वायर, क्या करोगे? तो सुन लीजिए, अभी एक्सपोनेंट ना लगाना है, x पे पावर n ही वाला कंसेप्ट लगाना है। क्या बोला गया सर? आपने बोला था कि जो भी होगा वही सोच लेंगे कि x है, क्या लिखेंगे? n इंटू ई पे पावर n माइनस 1। अरे बोलो कोई दिक्कत? अब एक चीज है कि आपने जैसे सोचा कि x का n है, आपने वही फॉर्मूला लगाया, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। मतलब ऐसे सोचो, समथिंग पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग के लिए n इंटू समथिंग पे पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे समथिंग की जगह e पे पावर x है, तो e पे पावर x के n के लिए n इंटू ई पे पावर x n माइनस 1। इतना करने के बाद एक और स्टेप, अंदर एंट्री मारना होगा। कि तो आपने किसको सॉल्व किया? ब्रैकेट को, समथिंग पे पावर n को सॉल्व किया। अब अंदर एंट्री मारिएगा, क्या दिख रहा है? e पे पावर x का डिफरेंशिएशन। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 2 दो में से गया, लिखने की जरूरत है। ex क्या लिखोगे? ex का, और एक्सपोनेंट लगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो फाइनल आंसर क्या मिला? 2x। अरे ex को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2x। कोई दिक्कत? अच्छा, कोई बच्चा बोलता सर आप ऐसे काहे बनाया? हम कंसेप्ट सिखाना चाह रहे थे समथिंग पे पावर n का। कोई ऐसे बना देगा, सुन लो, ex का होल स्क्वायर लिखा है और dy बाई dx करना है, तो ये बोले सर पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 2x हो गया। अरे बोल ना। अब e पे पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e पे पावर x का e पे पावर x लिख दीजिए, और क्या बताया था याद है? कोएफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई किया जाता है, वही आंसर है। तो ये भी एक तरीका है। हम अभी सारा प्रोसेस बताएंगे, पहले इसको लिख लीजिए। अब हम कुछ और फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया, क्या था? x पे पावर n के लिए फिर से बोल दो, बोलो, n इंटू एक्स पे पावर, पहला फॉर्मूला। दूसरा e पे पावर x के लिए, e पे पावर x log x के लिए 2 मिनट लगेगा फॉर्मूले में, क्योंकि एक बार रिवीजन हो जाता है, ठीक है, बात ना कर। उसके बाद a पे पावर x का डिफरेंशिएशन, a पे पावर x log ऑफ a। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ही ऐसा है डायरेक्ट, यही क्वेश्चन ही है ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसलिए फॉर्मूला लिखवा रहे हैं कि आप लोग को अगर याद हो जाए, ऐसे देखिएगा, टिक मार दीजिएगा। अच्छा सुने, अगर कभी डिफरेंशिएशन में log x टू दी बेस 10 दे दे, तब क्या करोगे? तब मामला गड़बड़ है। सुन लो, यहां पे बेस में e छिपा रहता है, इसलिए 1/x, और बेस में 10 दिया रहेगा तो 1/x मत लिखिएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? उसमें आपको बेस चेंज फॉर्मूला लगाना है। कैसे बेस चेंज फॉर्मूला लगा? देखिएगा, बेस में e अपने से लिया, डिवाइड बाई 10, बेस में e, इसको बेस चेंज बोलते हैं। सुनिए कैसे लिखते हैं बेस चेंज, देख इधर, इसको भी log अपने पावर में रखेगा, पावर में है, पावर में रखेगा, और नीचे वाले को भी पावर में रखेगा, और दोनों के साथ क्या ले लेगा? बेस e। यानी अगर तुमको जो दोनों में डिफरेंट दिखा, ये दोनों के लिए log अलग अलग दे देंगे, इसको भी log अलग दे देंगे, इसको भी log अलग, बेस में क्या लगा देंगे? e। इसी को बोलते हैं बेस चेंज, यानी 2 log आ जाएगा, और इसको करना है डिफरेंशिएशन। अच्छा एक बात सुनो, 10 कैसा नंबर है? कांस्टेंट, और e क्या होता है?
ई का वैल्यू होता है 2.71, यानी ई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसका नाम है नेपियर्स कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? ही वैल्यू होता है 2.71 डॉट डॉट, ई इरेशनल नंबर है, 2.71 डॉट डॉट लिखते हैं। तो बताओ ओवरऑल ये कांस्टेंट हो गया ना। तो अभी हम डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टीज जब लिखवाएंगे तो बताएंगे कि डिफरेंशिएशन में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो डायरेक्ट बाहर कर देना है। तो ये लॉग नीचे लिखा है तो नीचे कांस्टेंट है, बाहर कर लें, बोलो ना। लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई लिख दे बाहर। किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? लॉग ऑफ x टू द बेस। इसका डिफरेंशिएशन सीख चुके हो, 1/x। तो आंसर क्या मिलेगा फाइनल? 1y लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई और इनटू x से इनटू कर दो, तो x इनटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई, ये ऑप्शन होगा। इसमें टिक मारिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा कहानी, ठीक है ना। मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक रहता है, लॉग वाले से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन का, डायरेक्ट नहीं डिफरेंशिएशन, लॉग से रिलेटेड, तो फंसने का चांसेस बनता है। तो यहां पे मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के फॉर्मूले के क्वेश्चंस देखे। अब देखें, बताओ साइन का डिफरेंशिएशन cos x नहीं रहे, cos x, cos x है ना। उसके बाद cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, दम रट लो। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। उसके बाद cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, 6 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है। कोई दिक्कत है? क्या हुआ अमन साहब, कोई दिक्कत है तो बता। अब हमें एक और, क्या हमने साइन इनवर्स ऑफ एक्स का भी डिफरेंशिएशन पढ़ा? क्या पढ़ा? 1y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस। क्या हमने tan इनवर्स ऑफ एक्स का भी डिफरेंशिएशन पढ़ा? 1/1 प्लस। क्या हमने सेक इनवर्स ऑफ एक्स का भी पढ़ा? मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर कोई मॉड ऑफ एक्स लिख के ना दे तो डरने की बात नहीं है, तब भी सही है। अब सुनो, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ही पूछ लेता है, यही दिया रहेगा ये आंसर, ठीक है। अगर आपसे कॉस पूछ ले, क्या पूछ ले, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वही लिखना, माइनस लगा देना, फॉर्मूला वही लिखना है, सिर्फ क्या लगा देना, माइनस। अगर आपसे कॉट पूछ ले, क्या करोगे? सिर्फ क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, फॉर्मूला वही रहेगा। अगर आपसे कॉसेक पूछ ले, क्या करोगे? सिर्फ माइनस लगा देना है, फॉर्मूला वही रहने वाला है। कोई दिक्कत? क्या सेक इनवर्स का हो गया, tan का 6 का 6 फंक्शन हो गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया। आप प्रॉपर्टीज लिखाएंगे, जल्दी लिखो, मिटाएंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान ले, है ना। आए जरा, प्रॉपर्टीज के बारे में जान ले। पहला कि अगर दो फंक्शन, दो या दो से ज्यादा, जरूरी नहीं कि दो ही हो, दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस माइनस पे हो तो डिफरेंशिएशन दोनों को बांट देंगे प्लस माइनस पे। 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब पे डिफरेंशिएशन बांट देंगे। अगर यही फंक्शन इनटू में आ जाए तो डायरेक्ट नहीं बटेगा, कुछ रूल बनाया गया है। क्या रूल बनाया गया है? u को बाहर v को डिफरेंशिएशन दे दीजिए, प्लस v को बाहर u को डिफरेंशिएशन दे दीजिए। उसी तरह डिवाइड वाले के लिए भी कुछ रूल बनाया गया है डिफरेंशिएशन का। देखिए, नीचे वाले का स्क्वायर करना, कैसे याद रखेंगे? u बाई v के लिए फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, जिसको स्क्वायर करेंगे उसको बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, इस बार माइनस लगाना होगा, फिर u को बाहर, अब v को डिफरेंशिएशन, यानी ऊपर वाले की ही तरह है, लेकिन इस बार पहले जिसका स्क्वायर करते हैं उसको बाहर u का डिफरेंशिएशन, फिर u बाहर v का डिफरेंशिएशन। ये कब करना है? जब दो फंक्शन डिवाइड में हो। ये कब करना है? जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और ये प्लस माइनस में हो। अब सुने एक दो बात और, अगर कोई फंक्शन के साथ k कांस्टेंट है तो k को बाहर कर देना है, k को बाहर कर देना है और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो बताइए, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कुछ और, k f डैश x लिख सकते हैं, k f डैश x लिख सकते हैं, समझ रहे हो बात? तो ये तुम्हारा हो गया ये चीज। अच्छा, अगर मान लीजिए 1/k लिखा हुआ है, f डैश x, अब करना है डिफरेंशिएशन तो क्या होगा? 1/k बाहर
एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा, और एफ एक्स मतलब फिर से लिख सकते हो 1 बाई के एफ डैश, बराबर कर रहे हैं, क्या लिखना होगा, एफ डैश एक्स। क्लियर है बात? यानी अगर नंबर ऊपर में मल्टीप्लाई में हो या नंबर नीचे में डिवाइड में हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से बाहर उसका कुछ नहीं है। लेकिन अगर अकेला नंबर ही दे दे, 5 का डिफरेंशिएशन तो 0, 100 का डिफरेंशिएशन तो 0, है ना, 0, और अगर 500 पे पावर 20 का डिफरेंशिएशन तब 0 नहीं होगा। अबे तब भी 0 होगा। ओवरऑल नंबर क्या है, कांस्टेंट। ई लगा मत देना, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, यहाँ पे कोई x नहीं है, इसीलिए दिया था कि कोई बच्चा कंफ्यूज होगा। तो ये सब नहीं, ओवरऑल कांस्टेंट है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 0। लिखिए, अब क्वेश्चंस करते हैं। डिफरेंशिएशन बाय शॉर्टकट मेथड, पहचान सीधा हो जा। डिफरेंशिएशन बाय शॉर्ट कट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव ये शॉर्टकट मेथड से बन जाएंगे, है ना। और देख लीजिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे बोला जाए साइन ऑफ ए एक्स का डिफरेंशिएशन, आपने पढ़ा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, और यहां पे मैंने क्या दिया, साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन। क्या बोलिएगा सर? साइन का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ाया था कॉस, जो है सब लिख देना। और एक बात मेरा याद रख लेना, जब भी कोई नंबर ए, कोई नंबर है, जब ये x नीचे लिखा गया तो x वेरिएबल, और a b c कुछ भी लिखा हो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी जो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ वही वेरिएबल होता है, बाकी सब तो कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई, याद रहेगा। डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई करते हैं, यही काम इंटीग्रेशन में करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो इंटीग्रेशन में बात करेंगे। आइए, साइन ऑफ 9x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन बोलो, अरे बोलना। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 9x प्लस 10 कोफिशिएंट ऑफ x है, कोई दिक्कत है? अच्छा, e पे पावर -4x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन बोलो। तो बोलो सर e पे पावर का आपने सिखाया अभी, e पे पावर समथिंग का, e पे पावर समथिंग कोफिशिएंट ऑफ x है, -4 था। एक और ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 8 माइनस 5x बोलो। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 8 माइनस 5x, क्या किया जाए, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, -5 से यहां मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस आंसर। क्या कर रहे हो जी, डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ x बाई 4, डिफरेंशिएशन ऑफ, सौम्य ना समझ रही है, हाँ फिर ते रोएगी। आओ अब एकदम सीरियस शुरू से पढ़ा रहे, समझ लो, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कहीं घुमा हुआ नहीं रहता। 23 नंबर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। tan का डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कुछ नहीं तो ऊपर में 1 है, कुछ नहीं तो ऊपर में तो 1 बाई, गलती मत कीजिएगा। अच्छा आइए, कॉट ऑफ x माइनस 4 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट का डिफरेंशिएशन बोलना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कौन है, 4 माइनस एक्स, ज्यादा लिख दिया, ज्यादा चल गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलो, कुछ नहीं तो भाई 1 लिखा है तो माइनस माइनस प्लस, काम खत्म। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ 10x प्लस 5 बोलो, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, सब लिख दो जो ऊपर में लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ऊपर करना, 10 बन जाए 10 अपॉन में 10x प्लस 5, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग 5x बोलो, लॉग का डिफरेंशिएशन, हाँ लॉग x का 1 बाई
5x कॉफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई 5 5 आंसर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x बताया था शॉर्टकट, लेकिन अभी प्रोसेस बता देते हैं। रूट मतलब पावर 1/2, रूट मतलब पावर n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, तो घटाओ कितना आएगा, घटाओ 1/2 और यहां घटाओगे तो x पे पावर माइनस 1/2 और माइनस को नीचे भेजोगे तो क्या लिखोगे, प्लस में 1/2 और 1/2 मतलब रूट x। इसलिए बोला था रट लेना, क्या बोला था, रट लेना, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, फॉर्मूला बना लेना, बताया था। अब फिर सुनो, अगर रूट में कुछ भी प्रजाति दिखे, कुछ भी, उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या लिखेंगे 1/2, वही चीज लिख देंगे रूट में, समझ गया बात। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है कि रूट के अंदर समथिंग कुछ भी होगा, क्या लिखेंगे 1/2 रूट समथिंग, समझ रहा बात को, लिखो। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो हमने अभी शॉर्टकट मेथड में क्या देखा, कोएफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई का कंसेप्ट है ना। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई सिर्फ x रहेगा तभी कोएफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये काम खत्म हो गया। अब यहां पे तो कोएफिशिएंट ऑफ x दिख रहा है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे x स्क्वायर भी आ गया है। तो वो वाला पिछले वाला जो कंसेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ x रहेगा तब करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई, समझ रहा, नहीं तो नहीं करना। उसके लिए करेंगे क्या, तो उसके लिए आया मेथड जिसका नाम है चेन रूल। क्या नाम है, चेन रूल। अब चेन रूल के लिए भी हम शॉर्टकट भी सिखा देंगे, प्रोसेस भी सिखा देंगे, जो तुमको अच्छा लगे, क्योंकि तुम्हारे 12th में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ना है। और जल्दी, क्योंकि डिफरेंशिएशन बड़ा है, 2-3-4 लेक्चर इसमें भी चला जाएगा, समझ रहे बात। इसलिए भाई आओ देखो ध्यान से, चेन रूल क्या बोलता है। मेरा एक कंसेप्ट तुम लोग को सिखाया था, अगर शेर चलाने वाला कंसेप्ट सिखाया था। क्या सिखाया था कि अगर डिफरेंशिएशन dy बाय dx को मान लो ये शेर है, क्या है, शेर, और शेर चलेगा तो जानवर दिखेगा अगर जंगल में जितना, तो बारी बारी से खाता चले जाएगा। ये वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना है। बारी बारी से खाने का मतलब है कि बारी बारी से डिफरेंशिएट करना, लाइन से। ओ देख इधर, बकवास कम कर। बारी बारी से खाने का मतलब बारी बारी डिफरेंशिएट करना लाइन से। तो भाई यहां पे शेर है dy बाय dx, शेर चलना स्टार्ट किया, ऐसे देखो मैरो भी दिखा रहे, शेर चला, क्या दिखा, साइन, साइन को खाएगा, खाने का मतलब डिफरेंशिएट करना। साइन का डिफरेंशिएशन गलती मत कीजिएगा, जो आगे लिखा हुआ है सब लिख दीजिएगा। बच्चा क्या गलती करता है, हम बता रहे हैं, चेन रूल तो सीख जाता है लेकिन वो क्या करता है कि या इसको भी कर देता है डिफरेंशिएट, आगे जाके भी कर देता है, एक के बार में नहीं, बारी बारी से खाना है। साइन दिखा, क्या लिख देना है, कॉस, आगे वाला जो है वही लिख देना। बात याद रखिएगा, आगे वाला जैसा है वही लिखा जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या दिखेगा, अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं दिखा तो सोच लेगा कि भाई ये जानवर नहीं है, आगे बढ़ेगा। ऐसे ही ब्रैकेट दे देना है, आगे एंट्री मार देना है। क्या दिखा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स पे पावर एन, क्या होता है एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस, तो सॉल्व करोगे तो दो में से एक लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रही है ना। हाँ आगे बढ़ेंगे, सर प्लस है पहले, घास भूस है तो भाई थोड़ी ना खा लोगे, वो घास भूस छोड़ना पड़ेगा, तो प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा। आगे क्या दिखा, 4x के लिए 4, क्योंकि सर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर नीचे कट जाए, क्या लिखेंगे 1, और 4 इंटू 1 4। अच्छा आगे बढ़े तो फिर प्लस दिखा, क्या है 5 कांस्टेंट नंबर, अभी बताया कोई भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन तो लिखने का जरूरत है, काम खत्म कर दे यहीं से। इसको आगे लिख देना क्योंकि यही ऑप्शन में होगा। कैसा लिखा होगा, 2x प्लस 4 और यहां पे cos ऑफ एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5, ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन हम फिर लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा, e पे पावर 7x का क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 के ऊपर पावर 2 डिफरेंशिएट करना है। क्या करोगे,
सबसे पहला काम है कि तुम लगाओगे सर, जो भी क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स लगाएंगे, इसको शेयर मानेंगे। क्या मानेंगे? शेयर मानेंगे। क्या चला? शेयर चला। क्या दिखा? तुम बोले सर शेयर चला तो दिखा ई, और ई पे पावर समथिंग पूरा लिख देना है। ई पे पावर सब लिख देना है। भेड़, बकरी, चीता, सांप, बिच्छू लिख दिया। अब कहा सर आगे बढ़ेगा तो फिर दिखा इसको ब्रैकेट। हम क्या बोला? ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो वैल्यू है, नहीं तो वैल्यू। तो दिखा हाँ ब्रैकेट के ऊपर पावर है। तो अब तुम समझ जाना कि होल पे पावर n यानी x पे पावर, तो क्या फॉर्मूला? इनटू में लिखना है। सबको किस में लिखते हैं? तो देखिए क्या लिखेंगे, n इंटू पूरा जो लिखा हुआ अंदर में 7x क्यूब 8x स्क्वायर 9x प्लस 7 2n माइनस 1 नहीं ना, n इंटू समथिंग पे पावर n माइनस। अब क्या करोगे? इरेज कर रहे हैं इसको। अब क्या करोगे बताओ? अब करोगे ये काम, अब करोगे ये काम कि सर पावर भी खा चुका, आगे बढ़ा, क्या दिखा? 7x क्यूब साथ में है, अलग अलग नहीं है ये। तो सर 7 कांस्टेंट आपने बताया था, जो भी कांस्टेंट रहेगा बाहर हो जाता है। x क्यूब का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, 3 में से क्या? 2। फिर प्लस है तो प्लस लिखना है, ठीक है। अच्छा, जब भी प्लस माइनस आने लगे तो ब्रैकेट दीजिएगा। जब भी प्लस माइनस आने लगे तो ब्रैकेट दीजिएगा। यानी जब भी आप ब्रैकेट के अंदर एंट्री मारिए तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर से ब्रैकेट देना है, क्योंकि आगे प्लस माइनस आने वाला, ये ध्यान रखना। आगे आइए, एक्स क्यूब कर दिया, फिर 8 कांस्टेंट बाहर, क्या बचा? एक्स स्क्वायर का 2x, फिर प्लस है 9 का 9 बाहर, एक्स का इसका कांस्टेंट का, काम खत्म। और कुछ बचा? बारी बारी से सबके पास चलेंगे, थोड़ा सॉल्व कर देना है। यहां पे e पे पावर 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर 9x प्लस 7 का, यहां पे ये तो वैसे ही रहने वाला है, x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर 9x प्लस 7, पावर लिखने की जरूरत नहीं, दो में से गया एक। यहां 7 3 जा 21x स्क्वायर 8 2 जा 16x प्लस 9, 0 लिखने की जरूरत। यही आंसर है। समझ गए? चेन रूल समझ में आया? एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं। बोलो बोलो जल्दी। सर डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स। सीख जाओ, ये वाला कंसेप्ट बड़े बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करके झटके में आंसर ला दोगे। शेर चला, रूट दिखा, तस्लीम उचिया आया जल्दी, लिखिए चक्कर में दम मत दे। शेर चला, क्या दिखा? रूट का 1/2 बता देना, जो भी रूट में रहेगा सब लिख देना। ये नहीं सिखाया था अभी कुछ दिन पहले, अभी थोड़ा देर पहले सिखाया। अब रूट के अंदर क्या दिखा? सबको इनटू में लिखना है भाई। साइन का डिफरेंशिएशन बताओगे? सर कॉस, फिर आगे वाला जो है प्रजाति, उस सबको लिख देना है। अरे कोई दिक्कत? फिर कहा? सर नहीं, रूट, रूट क्या है? ब्रैकेट, ब्रैकेट के पावर n है, क्या लगेंगे? n इंटू समथिंग पे पावर, यहां तक क्लियर है विजन? समथिंग पे पावर n माइनस 1, तो दो में से एक लिखने की जरूरत। ब्रैकेट का काम खत्म। सर आगे बढ़िए, हम बोला जब ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट डाल देना है। लॉग, लॉग का ये पूरा x की जगह है तो 1/x स्क्वायर प्लस 4x, ये भी इंटू में काम खत्म। आगे बढ़े, क्या दिखा? x स्क्वायर प्लस 4x। तो फिर से क्योंकि अब प्लस माइनस रहेगा तो ब्रैकेट प्लस माइनस के लिए दिया जाता है, जब बगल में प्लस माइनस दिख जाए तो ब्रैकेट दिया जाता है। x स्क्वायर का 4x का फाइनल आंसर, 4x का 4 भाई, ये हुआ फाइनल आंसर एक लाइन में। अब अगर हम इसको प्रॉपर चेन रूल से बनाएंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा। लेकिन आप अगर इससे भी बना दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का ये पूछता तो इससे बनाइएगा तो नंबर सही मिलेगा आपको।
बाय द चेन रूल, क्योंकि सीबीएसई का कॉपी हम चेक करने जाते हैं तो वहां बच्चा लिख देता है बाय द मेथड ऑफ चेन रूल, और उसको लगाकर जब बनाता है सही प्रोसेस में तो नंबर पूरा दिया जाता है, क्योंकि चेन रूल भी अपना मेथड के अंदर ही आता है, नंबर कटता नहीं है, 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2-3 नंबर में ही देता है, उससे ज्यादा नंबर में नहीं देता है। लिख लीजिए। अब हम लोग जरा देख लें वो जो प्रॉपर्टीज लिखवाया, u इंटू वी वाला क्या फॉर्मूला लिखवाया था, वो सब याद है तुमको? क्वेश्चन लिख रहे हैं, साइन एक्स प्लस ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करोगे? u इंटू वी, क्या साइन एक्स बाहर ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ये नहीं बोला था बारी बारी से, u v, u बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफरेंशिएशन, यही नहीं लिख पाया था? तो यहां पे साइन एक्स और ई पे पावर एक्स का, ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स अपने जगह पे, साइन का कॉस में होता है, साइन का आंसर, क्लियर बात? अच्छा हाँ, अगर कुछ कॉमन दिखे तो कॉमन करके, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है कि आपका ऐसा लिखा हो, तो ऑप्शन के हिसाब से जरूर आंसर को मैच करना होगा आपको। ई पे पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, याद रखिएगा। एक और ले लेते हैं, मान लें लिखा है log x अपॉन में x u बाई v, log x अपॉन में x u बाई, क्या करोगे? सर ने बताया था नीचे वाले का स्क्वायर, यही नहीं बोला था, जिसको स्क्वायर करते हैं उसको बाहर log x का डिफरेंशिएशन माइनस कौन बाहर, log x बाहर x का डिफरेंशिएशन, आइए x log x का 1 बाई एक्स माइनस लॉग एक्स, और इस कट गया, एक्स एक्स कट गया, यहां एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक्स एक्स कट गया, तो क्या बचा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, आंसर। क्लियर है बात? तो u बाई वी भी बना सकते हो, और क्या u इंटू वी। अभी हम क्वेश्चन लिख देते हैं तुम्हारे ये सैंपल पेपर वाले जो भी तुम बोर्ड से देके आए हो, प्री बोर्ड, उससे तुम्हें आइडिया होगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, और तुम लोग खटखट आंसर बताएं, 5 मिनट लगेगा, है ना, 5 मिनट। आने दो कॉल फॉल। देखिए यहां पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिए यहां पे कि भाई आपके प्री बोर्ड में 15 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव, और फिर आपको बताते चले जाए जो आपके प्री बोर्ड में एग्जाम के क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वही सेम एकदम सिमिलर, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वही चीज क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आएंगे। तो अगर 15 ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन से पूछा है तो आपके एग्जाम में भी 15 लगभग आएंगे, 12-13 तो आएंगे ही आएंगे, 1-2 कम हो सकता है। उसके बाद शॉर्ट में 5 पूछा, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा था तो 4 ही लिखा है, 5 शॉर्ट में पूछा है, तो देख लीजिए 15 यहां से नंबर आ गया, और शॉर्ट से 10 कितना हो गया 25, और 5 नंबर का लॉन्ग कितना गया 30 नंबर, सिर्फ और सिर्फ कौन देगा, डिफरेंशिएशन देगा। और हम आज ये क्वेश्चन लिख दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा डिस्कशन करेंगे। आज इसलिए दे रहे हैं कि आप होमवर्क है, एक बार बना के आइएगा, जितना बेसिक पढ़ा है उसी से क्वेश्चन है, कुछ नया मेथड नहीं है, आप बनाइएगा, फिर कह रहे हैं आज कल चेक करेंगे तभी फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, बना लीजिएगा, डॉट रहेगा तो जब पूछिएगा तो मजा आएगा आप लोग को। तो आज आपका काम है, बोर्ड पे इसीलिए लिखा कि जो ऑनलाइन भी मेरे व्यूअर हैं जो देखते होंगे तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन है होमवर्क की तरह कि वो बना के आए और कल देखें वो कितना बना पा रहे हैं और कितना नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर बनाइए होमवर्क की तरह और इसको पूछिए, कल डॉट पूछिए, है ना। अगर जिसको जो बाहर के बच्चे हैं अगर देख रहे हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसमें डॉट है, तो जरूर पूछिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। और वो भी क्वेश्चंस कौन से वाले जो प्री बोर्ड में पूछा गया है, तो खास करके ये इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है और शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए। अगर सीबीएसई के बच्चे हैं तो देख लीजिए, अगर आपके इसके 2 नंबर के क्वेश्चन है वो भी आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, हम सिमिलरिटीज दिखा चुके हैं आप लोग को, तो ये ना सोचे कि ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है। तो क्वेश्चन करते जाएंगे, रेस करते जाएंगे, आप लोग देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है ई पे पावर लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन बताना है। ई पे पावर लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना, क्या होगा, वो शेर चलने वाला कंसेप्ट जो अभी सिखाया था, शेर चला क्या दिखा, ई दिखा, ई पे समथिंग का, ई पे समथिंग जो है सब लिख देंगे, आगे एंट्री मारना है, क्या दिखा
लॉग का 1/x इंटू में लिख दो 1/x, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है x²। फिर आगे एंट्री मारोगे क्या दिखेगा x² का डिफरेंशिएशन 2x। अच्छा, सब चीज इंटू में लिखना है, इसी को चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर कुछ कटेगा तो काट देना है। क्या कट रहा है? तो क्या बचा 2/x, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो लिख देना आगे 2/x e पे पावर log ऑफ x का स्क्वायर। ऑप्शन जरा चेक करें, ऑप्शन चेक करें। e पे पावर log x 1/x 2x log x, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करोगे? e पे पावर log x 1/x 2x और log x, ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा है। तब थोड़ा कंसेप्ट लगेगा लॉग एक्सपोनेंशियल का। अगर मैंने बताया था कभी भी एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर में लॉग लिखा हो, डब्बे के जगह कोई भी प्रजाति हो, तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि बेस में ई रहता है, बेस में ई रहता है। देखो, नहीं तो फिर मिस कर जाओगे क्वेश्चन को। तो यहां पे ई पे पावर लॉग रहेगा, जो पावर है उसी के बराबर हो जाता है, जो पावर है उसी के बराबर हो जाता है। याद रहेगा, ई पे पावर लॉग रहेगा, जो उसके पावर में होगा उसी के बराबर लिखते हैं। तो यहां पे तुम जान गए कि बेस में ई होगा और ई पे लॉग है, तो इसका पावर क्या है x²। तो देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा 2/x और इसका क्या x², है ना। काटेंगे क्या? क्या मिला? अब ऑप्शन में मैच किया क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यानी देख लीजिए क्वेश्चन इजी था। डिफरेंशिएशन करने के बाद भी आंसर ना दिखे तो समझ जाना कि भाई अगर EU दिख रहा है, लॉग दिख रहा है, तो थोड़ा सा लॉग का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आइए, अच्छा क्वेश्चन था ये। 1/dx 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? 1/x का डिफरेंशिएशन तो -1/x²। कैसे हुआ जरा देखिए, ऊपर भेजना पड़ेगा -1dx, यानी x पे पावर n क्या लिखेंगे n इंटू x पे पावर n -1, यानी -1 x पे पावर -2। नीचे भेज देंगे तो -1/x²। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन हम मिलाते चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और क्वेश्चन आइए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x। क्या करोगे? क्या करोगे? आंसर 0 बताओगे? देखते के साथ बता दोगे 0। क्यों? क्योंकि यहां पे इनवर्स ट्रिगो लगा। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, हम फॉर्मूले का लिस्ट दे चुके हैं, फॉर्मूले का लिस्ट दे चुके हैं। एक बार इनवर्स ट्रिगो का रिवीजन कर लेना है, उससे भी इजी क्वेश्चन हो जाता है। 1 नहीं होता इसका, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कि 1 बोलेंगे। ये साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, इसका फॉर्मूला था π/2। अरे याद है कि भूल गया? तुम्हें पता है इसका ऑप्शन में π/2 दिया कि बच्चा सोचेगा भाई इसका आंसर π/2। भाई डिफरेंशिएट भी करना है, खाली ट्रिगो नहीं लगाना, डिफरेंशिएट भी करना है। तो π/2 का हल्का सीधा कर दो, π/2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है बात? लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट करने जल्दी बोर्ड इरेज करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ x³ 3x² 3x + 1, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। तब x³ को डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? 3x², इसका 3 2 जा 6x और यहां 3, आंसर 1 का 0। आसान है ना? ऐसा समझो, टेस्ट अच्छे से देना इस बार। डिफरेंशिएशन दम अच्छा कर लेना, दिक्कत है डिफरेंशिएशन अच्छा कर लेना है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ 2x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, कॉफिशिएंट ऑफ x है मल्टीप्लाई। याद रखना है डिफरेंशिएशन में कॉफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में कॉफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पे। cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अगर तुम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो लंबे प्रोसेस में फंस जाओगे। ये याद करो किसका ट्रिगो का फॉर्मूला है?
हम याद दिलवा रहे हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला cos 2x होता है। यहां x/2 है तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, cos x का हो गया। किसका, cos x, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तुरंत ऑप्शन होगा, टिक मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ रहे हैं बात, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ट्रिगो का फिर से बता दे, सुनो, फॉर्मूला है अपने पास, फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है cos 2x। क्या होता है, cos 2x। लेकिन यहां एक है तो डबल लिखा है, तो हाफ है तो सिंगल लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या मिल गया, cos x मिल गया। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। काम खत्म। समझ रहे बात, इधर घसक जो अगर नहीं दिख रहा तो इधर आते हैं हम लोग। अब sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन बताओगे। sec का डिफरेंशिएशन ये तो बता सकते हो सर, sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और tan का डिफरेंशिएशन ये ऑप्शन में ना होगा तो क्या करोगे, sec x कॉमन कर लोगे, क्या लिखोगे, tan x प्लस sec x। देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा सा और पूछा है, देखिएगा जरा, x पे पावर 0 का डिफरेंशिएशन, x पे पावर 0 का डिफरेंशिएशन। सुनो, जैसे ही x पे पावर 0 दिखा तो किसी पे पावर 0 क्या होता है, 1, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है ना, x पे पावर 0 यानी कांस्टेंट है हुआ, और उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आगे फिर से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है क्या, देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर 2 log x क्यू का क्या बोल रहे फैजान, क्या परेशानी आ गया, e पे पावर 2 log ऑफ x क्यू का डिफरेंशिएशन। सुनो, जब e दिख जाए, log दिख जाए तो पहले ही एक्सपोनेंशियल सॉल्व कर दो, आसान हो जाएगा। पावर देख, पावर में फेंक, और पावर देख तो आगे फेंक, ऐसा भी था, लेकिन आगे दिखा तो उस पर फेंक दो। क्यों फेंका देखोगे जरा, क्या लिख दोगे, 3 2 जा 6 लिख दोगे, x क्यू है तो क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे, बाई dx। स्तुति समझो, पावर आगे रहता है तो इनटू में चल जाता है ऊपर, तो 3 2 जा क्या हो गया, सॉरी क्या क्या बोल रहा है, x भी है ना, हाँ सॉरी x भी है। क्या लिखेंगे, x पे पावर 6, क्योंकि इसके ऊपर चल जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब सुनो, फिर क्या आ गया, log एक्सपोनेंशियल, e पे पावर log जो रहता है पावर के बराबर होता है, तो क्या लिखेंगे, x पे पावर 6, करोगे डिफरेंशिएशन 6x पे पावर 5, काम खत्म है। 6x पे पावर 5, ऑप्शन नंबर बता दें इसका, 6x पे पावर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चेन रूल लगाओगे तो आंसर आएगा, लेकिन लेट आएगा। अब फिर से एक्सपोनेंशियल दिखेगा तो फिर से लगाना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल। इसको पावर आगे था, पावर में लिख दिया, और ई पे पावर, इसका फॉर्मूला लगा ई पे पावर लॉग का जो अभी बताया था, ई पे पावर लॉग जो रहता पावर के बराबर वही लिख देना बस। हाँ, और x पे पावर 6 का 6 पे पावर 5 कर देना, काम खत्म। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखोगे, 2 लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, डिफरेंशिएशन करो। सर यहां पे तो 2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, साइन इनवर्स ऑफ x कॉस इनवर्स ऑफ x का कितना, π/2, ठीक है, π/2। तो बताओ ओवरऑल क्या हो गया ये, अरे कांस्टेंट है ना, हो गया 2 2 करिए, पाई भी कांस्टेंट, आंसर 0। देख लीजिए, इस एकदम ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज कर सकता है ये सब आप लोग को, लेकिन इस सब प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए बार बार क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आपको दिमाग में दम रटा जाए। आइए, tan इनवर्स ऑफ x, tan का डिफरेंशिएशन इनवर्स का 1/, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x है, मल्टीप्लाई, तो क्या लिखोगे 2/1/4x का स्क्वायर। ऑप्शन बता देते हैं, ऑप्शन नंबर 2/4x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। लिखो, जल्दी जल्दी लिखते भी चले जाओ, रुको नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, इस समय दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। बार बार ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी पूछ रहा है और डिफरेंशिएशन में भी पूछ रहा है। देखिएगा जरा, ये लिखा है ए लड़के,
देखो ये लिमिट का फॉर्मूला क्लास 11th का, x पे पावर n, तो यहां 1 पे पावर v, तो फॉर्मूला था n इंटू a पे पावर n माइनस 1। a की जगह कौन लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ। और डिफरेंशिएशन तो करना ही होगा ना, dy बाई dx है भाई, तो dy बाई dx, सुनो n भी नंबर 1 भी नंबर, इसका डिफरेंशिएशन क्लियर है बात, इसका डिफरेंशिएशन। और तुम्हारे ऑप्शन में इसका फॉर्मूला भी दे दिया n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। बहुत सारा बच्चा सोचेगा यही होगा, लेकिन ये नहीं होगा। इसका फॉर्मूला जब लिमिट का लगाओगे n इंटू ए पे पावर n माइनस 1, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। ये सब कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग गलती मत कीजिएगा इन सब क्वेश्चनों में। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा कि सर ये सब कैसे हो जा रहा है, ऐसे तो बता दे रहे हैं। आओ जरा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x log x का, अगर यही ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। यही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हो जाए तो बोलो, बोर्ड क्लीन करेंगे, एक बार और चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कल लिखवाया था, e पे पावर x x क्यूब, बोलो पहले एक बार करना होगा डिफरेंशिएट, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x लिखिए, x क्यूब का क्या लिखिएगा? 3x स्क्वायर लिखिएगा, dy बाई, मतलब एक बार कर दिया तो एक बार फिर से लगा दो dy बाई dx। देख ले भाई, एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक बार फिर से लगा दो डिफरेंशिएट, फिर बोलो e पे पावर x का, e पे पावर x, और यहां 3 to 6 x, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर आओ, फिर आ जाओ, डिफरेंशिएशन सेकेंड डेरिवेटिव है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या करोगे? पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओ, समथिंग पे पावर n, क्या होगा? n इंटू समथिंग पे पावर n माइनस 1, दो में से एक गया, लिखने की जरूरत नहीं है। कॉफिशिएंट ऑफ x है, कॉफिशिएंट ऑफ x है मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, और यहां कितना? 2x प्लस, चाहो तो इंटू कर दो, कितना हो गया? 8x प्लस 4। अब फिर से एक बार और करना होगा, तो 8x का कितना और कांस्टेंट का, काम खत्म। 8 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हो तो क्या, यहां तो लिखा हुआ डबल डिफरेंशिएशन, अरे सेकेंड डेरिवेटिव यहां तो लिखा ही हुआ। फिर आओ, सेकेंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, यहां लिखने का मतलब कि सेकेंड डेरिवेटिव ही कर रहे हैं सर। साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x, कॉफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई, एक बार और करना है, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन का cos का माइनस साइन 2x, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक बार और आएगा, इंटू कर देंगे, कितना? 2 2 जा 4 साइन 2x, आंसर। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है ये सब। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं इसका कौन बताता है हमें, हम तो नहीं बता रहे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताओगे? 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, और फिर आयशा नहीं देख रही है, चश्मा लगाओ, नहीं दिख रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोर्ड पे देखो ना, यहां समझा रहे हैं, वीडियो तो मिल जाएगा लिखने के लिए, फिर से बोर्ड पे समझो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे? 1, और इसको लॉग के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है। 1 का 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, एकदम सही आंसर था 1 बाई एक्स। समझ गए बात? आइए नेक्स्ट प्रॉफ, dy बाई डी एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, बोलो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बता चुके हैं, बार बार कितना स्टेप लिखेंगे? 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 15-16 क्वेश्चन हुआ होगा। अब हम थोड़ा शॉर्ट पे आ जाए, टाइम है क्या? एक क्वेश्चन और हो जाएगा, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर बाकी संडे वाले दिन टाइम मिला तो करेंगे। एक क्वेश्चन अच्छा वाला करवा लेते हैं, आइए। dy बाई डी एक्स निकालना है, और y पे पावर इज इक्वल टू एक्स पे पावर x लिखा हुआ, क्या करना होगा?
एक्स पे पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, कैसे? टेकन लॉग बोथ साइड। क्यों लेगा लॉग बोथ साइड? क्योंकि जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल दिखेगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें लॉग लगाना पड़ेगा। तो टेकन लॉग, समझा रहे हैं कि भाई लिखे हुए चक्कर में दम मत दो, समझो, लिखा हुआ तो मिल रहा है तुमको, समझना है। एक्स पे पावर एक्स, अब ये लोग क्या कर रहा है ना, घर पे जाके समझ लेंगे, अभी लिख लेते हैं। नहीं, अभी समझ लो, घर पे जाके लिखोगे तो समझोगे ज्यादा, डबल समझ जाओगे, रिवीजन टाइप होगा। तो दम दिए हुए तुम लोग लिखने के। एक्स पे पावर एक्स के लिए टेकन लॉग बोथ साइड लोगे तो क्या लिखोगे? लॉग वाई, और यहां पे लॉग ऑफ एक्स पे पावर एक्स, पावर देख आगे फेक, तो लॉग ऑफ एक्स, और यहां क्या? लॉग वाई, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाई वाई डी वाई वाई, और इधर u इंटू भी लगेगा। x बाहर, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग x बाहर, और x का डिफरेंशिएशन लिखने की जरूरत नहीं है, x कट गया, आंसर यहां पे लिख रहे हैं 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, बोलो 1 प्लस लॉग x, और कौन गया इधर? y उधर, तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई इधर गया 1 प्लस लॉग x, और y को क्या माने थे क्वेश्चन में? तो वही फाइनल जाकर लिख देना है, x पे पावर x 1 प्लस लॉग ऑफ x। समझ गए? समझना है, लिखा हुआ हम बार बार बोलते कि हर जगह लिखा है, बुक है, किताब है, नेट है, सब जगह लिखा है। समझाने के लिए यहां पे हम करवा रहे हैं, वीडियोस है, देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन और करेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, हिले नहीं। चलिए थोड़ा सा फिर से एक बार हम लोग चेन रूल डिफरेंशिएशन का देख लेते हैं, है ना, कि भाई चेन रूल से हमें डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करना है। एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि y के बराबर में कुछ इक्वेशन लिखा है, और इस बार हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट इक्वेशन लेते हैं। लॉग ऑफ साइन स्क्वायर 4x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, और इसके अंदर भी इसका स्क्वायर। देखिए ना, स्क्वायर मत डालें, स्क्वायर डालने से मामला गड़बड़, क्यूब कर दे, है ना। अब देखिए चेन रूल का सबसे खतरनाक बात क्या पता चलेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। अच्छा एक बात सुनो, और इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है चेन रूल में, ये है कि सर अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता तो लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 4x का स्क्वायर 9x प्लस 5, देखो इंटू आ गया। अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन दिख जाए तो समझ जाना u इंटू वी लगेगा। चेन रूल तो चलना ही है, लेकिन किस में चलता है? जैसे मान लो यहां तक, इसके यहां चलेगा, स्क्वायर में चलेगा, यहां अलग ही चलेगा। तो पहले u इंटू वी का रूल लगेगा, जब u इंटू वी दिख जाए तब चेन रूल चलाना है। इस वाले में कुछ ऐसा u इंटू वी नहीं है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। रूट के अंदर लॉग, और लॉग के उसके पावर में साइन, उसके बाद स्क्वायर, फिर अंदर में क्यूबिक इक्वेशन, फिर उसका क्यूब, फिर होल का भी क्यूब है। यानी कहीं ना कहीं सब ये एक सिस्टमेटिक वे में अटैच हुआ है, अलग से नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है। यानी यहाँ पे चेन रूल एकदम फुलफिल है, यहाँ पे यू इंटू वी के बारे में सोचना नहीं है। दूसरा चीज, हम डिफरेंशिएट करेंगे बारी बारी से, और सबको इनटू में करके लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन में करके लिखेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन, तो इधर वाला एरेज कर दे हम लोग, जरा कंफ्यूज ना हो आदमी। क्या बताया था? शेर चलने का कंसेप्ट बताया था, और शेर चलना मतलब डिफरेंशिएशन करना बारी बारी से। तो भाई y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, हमेशा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। समझ रहे हो बात? तो सर यहां भी हम लोग एक बार dy बाई dx लगा दें, और जो भी प्रजाति आप लिखे हैं सब लिखना होगा एज इट इज। ब्रैकेट है, लॉग है साइन स्क्वायर, यहां 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, और यहां पे होल का क्यूब, है ना। भाई मैंने क्या बताया कि dy बाई dx आपका शेर है, शेर चला, क्या दिखा? रूट, और रूट का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? 1/2, जो भी रूट में है सब लिख दीजिए। तो सर ब्रैकेट में लॉग
साइन स्क्वायर 4x क्यूब 9x स्क्वायर 3 होल क्यूब अपॉन में क्यूब। क्लियर है बात? अब ये चीजें तो अभी एक ही स्टेप हुआ है कि सर आप चले रूट दिखा, रूट को खाना है, खाने का मतलब डिफरेंशिएट करना है। अब आगे बढ़े तो क्या दिखा? ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट के ऊपर में पावर है तो समझ जाना है x पे पावर n का फॉर्मूला लगेगा, और नहीं है तो डायरेक्ट अंदर एंट्री मारेंगे। लेकिन है पावर तो है पावर, तो सर यहां समथिंग पे पावर n, तो फॉर्मूला क्या था? n इंटू, क्या फॉर्मूला था? इंटू में लिखिएगा, n इंटू समथिंग पे पावर जो भी लिखा हुआ है देख लीजिएगा बोर्ड पे, विजन क्लियर है ना? समथिंग पे पावर n-1 यानी 2, n-1 इंटू 2। अब कहां एंट्री मारेंगे? लॉग ब्रैकेट के अंदर। फिर देखो वहां पे जगह नहीं है, आगे आप ऐसे ही इंटू के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन के साथ कंटिन्यू करने के लिए यहां मल्टीप्लीकेशन दे रहे हैं, यही चीज कंटिन्यू चलेगा। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई समथिंग जो भी आगे लिखा देख रहे हो, ये पूरा लिखना होगा। तो 1 बाई क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 4x का क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 3, और इसका भी होल क्यूब है। देख रहे हो कितना खतरनाक बात हो रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इंटू देंगे, आगे बढ़े, क्या दिखा? साइन तो दिखा, लॉग तो हो चुका, अब दिखा साइन। लेकिन सर साइन पे स्क्वायर होने का मतलब है इसका होल का स्क्वायर, साइन पे स्क्वायर होने का मतलब है होल का स्क्वायर। फिर लगाओ समथिंग कंसेप्ट, n इंटू समथिंग पे पावर, समथिंग पे पावर n माइनस, 2 में से 1 गया, 1 लिखने की जरूरत। अभी किसको सॉल्व किए? स्क्वायर को, यानी ये वाला स्क्वायर मतलब सर ये पूरे का होल स्क्वायर। तो फिर एंट्री मारा कौन? किसके पास? साइन के पास, और साइन का डिफरेंशिएशन फिर इंटू में लिखेंगे, क्या? कॉस। क्या है कॉस में? सर 4x का क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 3। अब कहां एंट्री मारा? सर ब्रैकेट के पास। हम बोलेंगे रुको जरा, ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर है? बोले हाँ, तो फिर समथिंग पे पावर n, फिर इंटू में लिखो, क्या लिखोगे? n इंटू समथिंग पे पावर, बोलो, समथिंग पे पावर n-1, यानी कितना? 2 आ जाएगा। अभी कहां तक पहुंचे थे? क्यूब तक पहुंचे हैं। अब अंदर एंट्री मारेंगे, तो बोला था जब भी प्लस माइनस आगे दिखे तो आपको फिर से एक ब्रैकेट डाल देना है और सॉल्व कर देना। 4x क्यूब यानी 4 कांस्टेंट बाहर, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो कितना? 4 3 जा 12x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 9 2 जा 18x, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 9 2 जा 18x, और कांस्टेंट का सर 0। तो देखिए ये आपका आंसर है। 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क वाली बात नहीं है, तो आंसर आपका ये फाइनल है। अब चाहिएगा, देखो है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने लगे तो मुझे लगता है कि 3 पेज चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वाला पुट करो, फिर उसके अंदर वाला पुट करो, फिर उसके अंदर वाला पुट करो, और पुट करते करते तुम ही पुट हो जाओगे, आंसर नहीं आएगा प्रॉपर। तो इसमें क्या करना है, इसको छोटा करने के लिए, कि तुम जान लो यहां 1 लिखा हो तो ये ऊपर चला आया, ये यहां चला आया, और अगर लगे कुछ कट रहा है तो काट देना, कर सकते हो ना। अरे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और एक लाइन में करने का कोशिश करना। अगर तुम वहां पे एग्जाम में अगर 4 नंबर का भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे और तुम वहां पे लिख दो बाय द चेन रूल, एग्जामिनर नहीं काटेगा, एग्जामिनर नहीं काटेगा। लेकिन बस प्रोसेस आपका एक स्टेप एकदम सही होना चाहिए, मार्क्स मिलता है। ठीक है, समझ के बाद अब हम लोग थोड़ा एक 4-5 क्वेश्चन लॉन्ग वाले और ले लेते हैं, आप जब तक इसको नोट कर ले। देखिए आपके PYQ में दिया हुआ था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, PYQ में है, और ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। अभी आप इससे पहले वाले लेक्चर में आपने क्या देखा था? 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन थे, है ना। और अभी और ऐसा ही हम 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन और करेंगे इस बार, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइए। जो अभी मैंने चेन रूल पढ़ाया बड़े क्वेश्चंस के लिए, ये तो उसके सामने एक फिद्दी सा है, छोटा सा है। तो वही काम है कि सर डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx सब में निकालना है। तो हम क्या करें,
dy बाई dx लिखेंगे और इधर भी dy बाई dx लिखेंगे और यहां क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ रूट एक्स। शेर चलाओ, शेर चला, क्या दिखा, रूट। और रूट का डिफरेंशिएशन बताओगे, 1/2 रूट साइन ऑफ रूट एक्स, साइन ऑफ रूट एक्स। आगे बढ़े, क्या दिखा, साइन, इनटू में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स। फिर आगे बढ़े, क्या दिखा, फिर से रूट, फिर रूट के लिए क्या लिखोगे, 1/2 रूट एक्स। थोड़ा सा छोटा करके लिख देना, इधर मल्टीप्लाई करेंगे सर तो कॉस ऑफ रूट एक्स इधर आ जाएगा और यहां 2 2 जा 4 रूट एक्स और यहां पे क्या, रूट के अंदर साइन ऑफ रूट एक्स। थोड़ा 2 नंबर का है तो थोड़ा सा इसको इज्जत देना पड़ेगा। एक और चीज हमें दिख गया तो तुम्हें भी कभी दिख जाए तो कर सकते हो। ये 4 है, ये दोनों रूट में है, रूट रूट इंटू कर सकता है, तो आपके आंसर में यही होगा, एक्स इंटू साइन ऑफ रूट एक्स। सुनो, एंगल के जगह जाकर मत इंटू कर देना कि सर ने तो बोला था इंटू, तो भाई हम एंगल को छेड़छाड़ नहीं किया है। हाँ, ये दोनों अलग अलग फंक्शन दिख रहा था, रूट में था, इसलिए मैंने दोनों को साथ लिखा। रूट के एंगल के जगह जाके मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आपका निकलेगा ऐसे, dy बाई dx लिखिएगा और 2 नंबर का हो तो फाइनल आंसर के पास जाकर ऐसे करके डब्बा बनाइएगा और यहां लिख दीजिएगा आंसर। ये सब ध्यान रखिए कि 2 नंबर में कैसे लिखा जाए, कैसे स्टेप स्टार्ट करना है ना। ये क्वेश्चन है तो लिखा dy बाई dx दोनों तरफ लिख दिया, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। क्या लिख देना है, बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएशन WRT x, है ना। इससे क्या है, 2 नंबर अच्छा, उसको सोचेगा बच्चा अच्छा लिखा है, 2 नंबर खट सा मिल जाए, काटने का सीन नहीं होगा, ये सब ध्यान रखें। उसी तरह आप ये क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, देख ले हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, फिर इसमें वही बोथ साइड डिफरेंशिएशन लिखेगा। मैं एक बार बता दिया, सारे क्वेश्चन वही अप्लाई करना है। क्या लगाइएगा, dy बाई dx लगाइएगा और यहाँ पे भी d क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट के अंदर कॉस एक्स। सुनो, तुम जैसे ही डिफरेंशिएशन करने बढ़ोगे तुम्हें क्या प्रोसेस दिखा, सर u बाई v, क्या करना होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, है ना, नीचे वाले का स्क्वायर, जिसको स्क्वायर करते उसको बाहर लिखते और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर कर देना। यहां स्क्वायर मतलब होल का स्क्वायर, माइनस कौन बाहर हो जाएगा, कौन बाहर होगा, है ना, बाहर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और डिफरेंशिएशन कौन होगा, रूट कॉस एक्स। बात समझ में आया, रूट कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। आए जरा, तो भाई रूट कॉस तो सर कुछ नहीं कर सकते, साइन होल स्क्वायर मतलब 2 साइन एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और रूट का फिर से क्या लिखोगे, 1/2 रूट कॉस एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, क्योंकि रूट के अंदर जाना पड़ेगा और नीचे स्क्वायर से रूट कट गया, क्या मिला, कॉस एक्स मिला। क्या करोगे, कुछ बांटने उठने वाला सीन हो रहा है क्या, कॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दें डिस्ट्रीब्यूट, तो कॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका कॉस कटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने पर हम थोड़ा शॉर्टकट मारने का कोशिश कर रहे हैं। 2 साइन एक्स बचा ना, माइनस यहां से माइनस माइनस प्लस क्या हुआ, साइन क्यूब एक्स हो गया और 1/2 रूट कॉस एक्स और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस पे पावर 3/2, एक्स है तो एक्स लिखिएगा। तो ये लिखकर आप छोड़ सकते हैं, आंसर यहां पे हो जाएगा। क्लियर है बात, जितना पॉसिबल सॉल्व हो जाए कर देना, वहां पे डब्बा बना के आंसर लिख देना, लिख लीजिए। फिर हम तीसरे क्वेश्चन में पहुंचेंगे। आज जरा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप वही करना, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां भी dy बाई dx लगाएंगे, साइन ऑफ लॉग एक्स। शेर चला, क्या दिखा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग ऑफ एक्स। आगे एंट्री में आ रहा ब्रैकेट के पावर कुछ है ही नहीं तो अंदर एंट्री मारेगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, क्या मिलेगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन में एक्स। क्लियर है बात। फिर आते हैं इसमें dy बाई बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
यहां पे कॉस ऑफ रूट साइन रूट एक्स अपॉन में dx, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जो भी आगे प्रजाति है सब लिख देना है, लिख दिया। फिर आगे बढ़े, क्या दिखा, रूट का 1/2 जो भी रूट में है लिख देना है क्या। फिर आगे बढ़े, क्या दिखा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। यहां तक तो सभी क्यों क्लियर है ना। तो करोगे थोड़ा छोटा कर देना सर, यहां पे माइनस साइन रूट में साइन ऑफ रूट एक्स है, इंटू ऐसे करके कॉस ऑफ रूट एक्स, नीचे कितना होगा भाई, 2 2 जा 4, और रूट तो इंटू करेगा, क्या लिखेंगे, एक्स के अंदर एक्स रूट ऑफ साइन रूट एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बचा हुआ, वो भी ले लेते हैं। क्या करना होगा, dy बाई dx लिखना होगा। यहां भी ये तो और बच्चे वाला सवाल दे दिया, 2 नंबर में शेर चला रूट का 1/2 रूट साइन एक्स हो गया, बोलो रूट साइन एक्स हो गया, और फिर अंदर एंट्री मारेगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो सिर्फ इंटू करके लिख देना है, कॉस ऑफ अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। क्लियर है बात, लिख लीजिए। क्या बोल रहे थे यहां पे, अच्छा हाँ, रूट इंटू हो गया तो फिर से रूट देने की जरूरत नहीं है ना। अरे रूट तो इंटू ही कर दिया, तो ये अंदर में साइन ना है, तो आप सिर्फ लिखिएगा एक्स साइन ऑफ रूट एक्स। क्लियर है बात, ये लिखा गया था एक्स्ट्रा में, जरूरत नहीं है इसका। देखिए यहां पे कुछ और अलग टाइप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन लिए गए हैं, इससे एक तरीका भी सीखने को मिलेगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा और बोल दे कि dy बाई dx फाइंड करें तो कैसे करेंगे। तो भाई 2 क्वेश्चन में कुछ लेवल भी सीखने को मिलेगा, इसमें भी कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसमें भी सीखने को मौका मिलेगा कि सर अगर ऐसा आएगा तो ऐसे कर लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर यहां तो आप अभी तक जो भी क्वेश्चन पढ़ा वो y बराबर था और यहां x बराबर है, और बोला फाइंड dy बाई dx। तो मैंने क्या बोला आपको, पहला लाइन तो यही लिखना है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। वो x बराबर लिखा हो या y बराबर लिखा हो, आपको लिखना क्या है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। समझ गए, x के फॉर्म में आए जरा। तो हम लोग भी वही काम करते हैं सर, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और यहां पे भी y log ऑफ x इंटू वाई अपॉन में dx। और ये तो कट गया ना, तो 1 लिखोगे, u इंटू भी दिखा, और ये y है और यहां पे log, 2 फंक्शन इंटू में दिखा। क्या करोगे, y को बाहर, किसको डिफरेंशिएट, log को डिफरेंशिएट, फिर बोलो अब कौन बाहर, log ऑफ एक्स वाई बाहर, कौन डिफरेंशिएट, y डिफरेंशिएट। कोई दिक्कत है, अब आए सर यहां पे y तो आपने बाहर रखा है, सही बात है, log को डिफरेंशिएशन करेंगे तो x इंटू वाई लिखा हुआ लिख दो, आगे एंट्री मारोगे तो u इंटू वी फिर से दिखा, x और y दोनों फंक्शन है, तो सर x बाहर y का डिफरेंशिएशन और प्लस y बाहर x का डिफरेंशिएशन, अरे कोई दिक्कत है, और प्लस यहां log x इंटू वाई dy बाई dx, y से y कट गया, जरा 1/x को मल्टीप्लाई करोगे तो dy बाई dx, और x यहां भी और x है ना जी, ऊपर x इसका नीचे x, क्योंकि 1/x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x कट भी जाएगा। अच्छा प्लस है, इधर इंटू करेंगे तो 1 है, तो यहां कितना y अपॉन में x, ये कट गया है ना जी, और बगल में कौन इंतजार कर रहा था इसका, log x इंटू वाई dy बाई। एक काम करो, अगर इन दोनों dy बाई dx को एक साथ रखें तो कॉमन हो जाएगा dy बाई dx, तो कॉमन कर लो ना, dy बाई dx सर कॉमन दिख रहा है, तो यहां से क्या बचेगा 1, और यहां से क्या बचेगा प्लस log ऑफ x इंटू वाई, dy बाई dx कॉमन, और इधर क्या बचा हुआ है y बाई x। बेचारा इंतजार कर रहा है कोई, 1, इसको उठाकर
उधर फेंको तो क्या लिखोगे 1 माइनस वाई अपॉन में x इज इक्वल टू dy बाई dx, और यहां पे 1 प्लस लॉग x इंटू वाई। एक और आंसर हमें तो चाहिए क्या था, इसीलिए dy बाई dx बराबर, सर इसको उठाकर आप, लेकिन यहां भी थोड़ा सा मामला गड़बड़ लग रहा है, तो हम एलसीएम ले लो ना, गड़बड़ क्या, x माइनस वाई अपॉन में x, और ये कहां जाएगा नीचे, तो नीचे लिख दो कौन है 1 प्लस लॉग x इंटू वाई। एक तो ये तरीका था, सुन रहे हो, एक तो ये तरीका था कि सर डायरेक्ट क्या क्या u इंटू वी लगाया आपने और बना दिया। एक और चीज हम थोड़ा सा बता देते, तुम लोग बना सकते हो, पहले ही लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला लगा देना, यानी इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट कर लेना, log m इंटू एन है तो log x प्लस log ऑफ y। अगर तुम इससे भी बनाओगे, x बराबर था ना, तो y से भी इंटू, y से भी इंटू, इससे भी बनाओगे तो इजी हो सकता है कि बन जाएगा, क्योंकि सर यहां जाएगा y log x u इंटू वी, इसके लिए भी यहां जाएगा y इंटू log y u इंटू वी, इसके लिए भी, तो उससे भी बन सकता है, लेकिन प्रोसेस मेरे लगा दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही जाता है। आंसर निकालना सीखे dy बाई dx, ये भी एक प्रोसेस होता है कि आपको कोई भी इक्वेशन दिया हो, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए सबको, और जितना dy बाई dx दिखे उस सबको कॉमन कर लीजिए एक तरफ, और बाकी जो उसके साथ वाला जो भी डाटा उसको डिवाइड में भेज दीजिए, क्या निकल जाएगा dy बाई dx निकल जाएगा। लिख लीजिए, फिर हम लोग एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अगर आप चाहिए कि सर बुक के हिसाब से थोड़ा आंसर अलग हो रहा है, तो कुछ ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है, आप यहां से log x y का वैल्यू निकाल लीजिए, log x इंटू वाई का, इसको नीचे भेज सकते हैं, क्या हो जाएगा x अपॉन में y, तो यहां पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर यहां ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख दिए तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है, dy बाई dx x माइनस वाई अपने जगह पर, x यहां अपने जगह पे 1 प्लस क्या लिखेगा इसकी जगह x अपॉन में y, है ना, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा क्या आएगा x माइनस वाई, यहां पे x है, क्या हो जाएगा y प्लस x अपॉन में y, तो ये y कहां चल जाएगा ऊपर, तो लिखिए y x माइनस वाई अपॉन में x प्लस y, ये आपका ये फाइनल आंसर, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो वो भी आंसर गलत नहीं होगा। समझ गए बात? हाँ, अब हम लोग ये एरेस करेंगे, आप लोग लिख ले, समझ गए होंगे तो अब इसके तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखेंगे भाई हमें क्या ऐसा फॉर्मूला लगाए थोड़ा इजी बन जाए। अगर आपको याद हो जाए इनवर्स क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला तो और आसान, और ना याद हो तो फिर यही प्रोसेस लगाइएगा जो हम बता रहे हैं, दोनों ही चीज कर सकते हैं। अच्छा, हो सकता है ये क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ देता है, समझ गए, तो टेंशन नहीं है कि लॉन्ग में भी आ सकता है, अगर प्रोसेस सीख गए तो 5 नंबर सिक्योर हो जाएगा आपका, है ना। इरेज कर दे इसको, चले फटाक से इस पे आ जाते हैं। पहले डिफरेंशिएट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, किसमें सिंप्लीफाई करना है, जिसमें tan इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स लिखा हो पहले, और इधर बहुत सारा ट्रिगो का कॉम्बिनेशन हो। कैसे पहचानेंगे हम, बहुत सारा ट्रिगो का कॉम्बिनेशन हो तो समझ जाना कि इधर वाले में ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा। तो जरा हम इसको पहले सॉल्व करें, देख रहे हैं अंदर वाले को, किसके जो एंगल में लिखा हुआ है cos x अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन एक्स, रिजल्ट बना के रख लीजिएगा, रिजल्ट बना के रख लीजिएगा। क्या cos x का फॉर्मूला आपने जाना cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। क्या हम लोग 1 को cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं? क्या हम साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं? अरे है ना फॉर्मूला, ये सब हाफ एंगल का फॉर्मूला लिखा है मैंने। सर फायदा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखोगे ए प्लस बी, और यहां पे ए माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लिखोगे ए प्लस
बी स्क्वायर दे देते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा, सेम सेम। क्या बचेगा? कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। और तुम्हें याद हो मैंने 10 से ही बताया बहुत सारे बच्चे को, जब भी कॉस साइन दिखे और tan के फॉर्म में जाना है तो कॉस से डिवाइड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस। कॉस से इसको डिवाइड करोगे 1, कॉस से इसको डिवाइड करोगे साइन बाय कॉस, tan x बाई टू मिलेगा, ये भी 1 और प्लस tan x बाई टू। कोई दिक्कत क्या? अब इसको हम फॉर्म बनाएंगे, क्या फॉर्म? tan 1 किसका वैल्यू? 45, और कुछ नहीं तो यहाँ कोफिशिएंट में 1 हो सकता है ना, तो tan 45 माइनस tan x बाई टू अपॉन में 1 प्लस tan 1 का फिर वैल्यू 45 और tan x बाई टू। तो सुनो फॉर्मूला, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। किसका फॉर्मूला? tan a माइनस b का। तो हमने क्या बोला था आपको कि आप इसके बराबर ये रिजल्ट ही याद रख लीजिएगा, तो इतना काम ऑब्जेक्टिव में करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आपको tan इनवर्स दिखा तो आप समझ जाइएगा, अगर यहां प्लस है तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू आएगा, यहां माइनस है तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू आएगा। यानी दो तरह का रिजल्ट लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए cos x 1 माइनस साइन एक्स लिखा है तो यहां पे आएगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, है ना, सेम सेम है ना। तो ये रिजल्ट रहने से फायदा क्या कि हम डायरेक्ट देखो इसमें पुट कर रहे हैं सर y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या लिखेंगे? tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, यही ना लाया जी। अच्छा, फिर एक और फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ tan x, ये पूरा x है तो tan इनवर्स ऑफ tan x किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। अब लीजिए क्वेश्चन इतना आसान कि आंसर एक ही बारी में आ जाएगा। तो बोलिए जरा जनाब, पाई बाई 4 का 0 और इसका माइनस 1 बाई 2 बार x का 1, तो आंसर कितना? माइनस 1 बाई। तो डिफरेंशिएशन तो बड़ा आसान था। मामला किसका था? ट्रिग्नोमेट्री का था, वो भी क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री का था। इनवर्स का कंसेप्ट खिली यहां पे लगा, tan इनवर्स ऑफ tan x, ये 12 का टॉपिक, इसलिए बोलते हैं 11 का ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं है, और तुम्हें बताते चले जाए मेंस में कितनी बार इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है। ई वाला डिस्क्राइब कीजिए तब आएगा। अब मान लो कि ये तो सिंपल आदत हो गया, अब इसी पे कोई अलग एंगल दे देगा, कुछ अलग पावर लिख देगा, तो तुमको पूरा ये वाला डिस्क्रिप्शन पता है, तुम तुरंत ड्राइव करोगे, निकाल दो खटक से रिजल्ट, वही ऑप्शन होगा, टिक मार दोगे। चलो जल्दी लिखो। तो देख लीजिए जरा इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। डी वाई बाई, देख लो डी वाई बाई, और यहां क्या लिखा हुआ है? tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। अब यहां पे इनवर्स लिखो नहीं है, tan का, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x की जगह जो है सब लिख देना है। आगे एंट्री मारेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन बता चुके हैं 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, सेक स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिया भाई, ठीक है, लिख लीजिए।